ठीक है, यूनियन क्या होता है? जिन जिन भी सेटों का यूनियन निकालना है, एक दो तीन चार, तो बोलते हैं कि सभी सभी के एलिमेंट्स का कलेक्शन है ना। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये अच्छी, इसको ध्यान से देखना। यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि ए बी इसके एलिमेंट है, बी एक दो इसके एलिमेंट है, तो तीनों इन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन ये होगा। ठीक है, बी दो बार आ रहा था तो अपन को पता है ये एक सेट ही तो है, सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट करोगे, रिपीट करके लिख दो ए बी बी, वन टू लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माना तो वो एक ही बार ही देता है ना। तो रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। ए यूनियन बी किड्स को रिप्रेजेंट करता है, सेट फॉर्म में लिख के देखा है। तो वो एलिमेंट आते हैं, वो एक्स आते हैं, सच दैट वो या तो ए के एलिमेंट है, या बोला मैंने, या बी का एलिमेंट है। मीनिंग मैंने क्या बोला, यदि वो ए का एलिमेंट है तो भी ए यूनियन बी में आएगा, या वो बी का एलिमेंट है तो भी ए यूनियन बी में आएगा। समझे? और ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोला मैंने, कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। वैसे तो समझ गए कि कॉमन पॉइंट्स जो इन दोनों के बीच में, जैसे ये पॉइंट ए के भी है और बी के भी है तो ये आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। जो कॉमन है इन दोनों में, जैसे वन टू थ्री और टू फाइव वन में क्या क्या कॉमन था, वन और टू, तो दोनों आ गए बस, और कोई नहीं आया। इसको हिंदी में क्या बोलता है, मतलब स्ट्रेट फॉर्म में क्या बोलेंगे, वो एक्स आएंगे सच दैट, वो तरीके एक्स आएंगे जो ए के हैं। अभी चीजें खत्म नहीं हुई, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जो कॉमा माइनस एक से बड़े और जीरो से छोटे, मतलब दोनों चीजें फुलफिल करेगा तभी वो उसमें मेंबर आया होता। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, एक्स बिलोंग्स टू ये तो होना ही चाहिए, और मतलब साथ साथ ये चीज और होनी चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए भी होनी चाहिए उसका कंडीशन, और एक्स बिलोंग्स टू बी। और की जगह एंड भी आ सकता है, कभी तथा भी आ सकता है, तो अपन समझ जाएंगे कौन होगा ये इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक आगे तक क्या है ना, यूनियन इंटरसेक्शन आ गए। फिर आते हैं डिफरेंस। कोई भी दो सेट है उनका डिफरेंस कैसे करते हैं। फिर आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। जो भी सेट दे रखे हैं, दो सेट, उनका डिफरेंस कहने की, डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं अंतर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ए सेट है, एक बार देखना, ए सेट है और बी सेट है, मेरे को पूछा गया ए माइनस बी। ठीक है, मेरे को ए माइनस बी बोलना है, या ए डिफरेंस बी बोल लो, या ए अंतर बी बोल लो, कैसे भी बोल लो, है ना। तो ए माइनस बी भी एक सेट होता है। तो ऐसे ए माइनस बी भी एक सेट होता है, पहले इसको वैसे लिख देता हूँ। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं देखना, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी किन चीजों का सेट होगा, ये तो ए सेट था, ये पूरा बड़ा गोला, ये वाला सेकंड गोला बी सेट था। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए के तो है, देखना, ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। क्या बोलेंगे, ए माइनस बी उन पॉइंट्स का कलेक्शन है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो ए के मेंबर है, जो ए के एलिमेंट तो हो, तो है, साथ साथ बी के नहीं है। पता बी के या नहीं है, का सेट होता है ये। ए माइनस बी एक सेट होता है, इन चीजों का सेट होता है। जो वो एलिमेंट लेना है, जैसे ये वाले जो एलिमेंट है, जो इधर वाला गोला लिख रहा हूँ, जो जो मैंने शेडो किया है, ये वाला जो पार्ट है, ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो बी में नहीं है। ये वाले एलिमेंट बी में, ए में भी है बी में भी है, तो मेरे को ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं जो ए के तो मेंबर है लेकिन बी के नहीं है। तो ए माइनस बी को मैं मन में क्या बोलूंगा, ए माइनस बी में कौन, ए के वो एलिमेंट्स है, ए के उन एलिमेंट्स का सेट है जो बी के नहीं है। या फिर मैं इसको अच्छी तरह सेट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक्स, वो एक्स आएंगे सच दैट जो एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ए के एलिमेंट तो है, ये चीज तो होनी चाहिए साथ साथ, तो तथा लिखूंगा बीच में, तथा या और एक्स बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट तो है तथा बी का नहीं है। अच्छी तरह लिखो इसको, हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं ना, ए के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो बी के, जो बी में नहीं है। ठीक है, तो ए माइनस बी करना है, तो आप ये ध्यान दे लो, ए में से उन एलिमेंटों को हटा दो, आएंगे तो कौन के एलिमेंट, ए के, उन एलिमेंटों को हटा दो जो बी में, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, एग्जाम्पल लेते हैं, ए में एलिमेंट ले लिया मैंने वन टू थ्री, बी में एलिमेंट ले दिया मैंने थ्री और फोर। ठीक है, तो अपन से ए माइनस बी पूछा गया, तो ध्यान से ए माइनस बी क्या आएगा, तो मेरे को ध्यान देना है, तो मन में ये रखूंगा मैं कि एलिमेंट्स किसके आएंगे, ए के, एलिमेंट्स तो ए के आएंगे लेकिन वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है। तो ए के एलिमेंट आएंगे, तो देखते जाओ, ए का वन एलिमेंट आ जाएगा क्या ए माइनस बी में, हाँ आ जाएगा, कि बी का नहीं है। ठीक है, टू एलिमेंट आ जाएगा क्या ए का, हाँ टू आ जाएगा क्योंकि बी का नहीं है। क्या थ्री आ जाएगा ए का एलिमेंट,
थ्री ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, तो वो नहीं आएगा। तो ए माइनस बी किन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है? ए के उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो बी में, इस वाले में नहीं आया। जैसे इसमें थ्री आ रहा था तो वो माइनस हो गया, मतलब वो रहा नहीं। तो बचे कुछ रह जाते, आते तो किसके, ये ध्यान देना, आते तो किसके, इसके मेंबर आते हैं, लेकिन वो मेंबर आते हैं जो इसके के पास नहीं है, क्योंकि जो इसके पास थे वो तो इसने माइनस कर दिए, बाकी ये इसके आए। ये आ गया एक ऑफ ए माइनस बी, है ना? तो ये डिफरेंस होता है। फिर इसको डिफरेंस को रिप्रेजेंट ऐसे ये कर देते हैं ना, इसमें डिनोट कर देते हैं। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो यहाँ तक इस एक्सरसाइज की थ्योरी थी। एक चीज और है, वेन डायग्राम, ठीक है? उसको लिखा नहीं गया, समझ लो वैसे ही। एक होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब फिगर में रिप्रेजेंट करना। जैसे अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना सेटों को रिप्रेजेंट, वेन डायग्राम क्या होता है? एक फिगर में सेटों को एक फिगर में दिखा देना। जिसमें क्या होता है, अपन जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? जिसके अंदर जिसमें से सेट बने होते हैं, या ये मान लो यूनिवर्सल सेट है ये यू, मतलब इसमें जो जो मेंबर है इतने सारे जो बिखरे हुए हैं, वो यू है। और उसमें से उन एलिमेंट्सों में से कुछ एलिमेंट पकड़ लिए सेट के अंदर, उसको बोल दिया ए। कोई दूसरा सेट बनाया यूनिवर्सल सेट से, वो क्या बना दिया बी, ठीक है? तो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन करी है सेटों की, इसे ही बोल देते हैं वेन डायग्राम, ठीक है? उसे ही बोल देते हैं वेन डायग्राम, मतलब फिगर में दिखा देना। ये बहुत काम आएगा, अभी आगे अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब सीखते जाएंगे। तो मतलब सेटों को एक इस फॉर्म में दिखा देना, क्या होता है वेन डायग्राम। हल्का सा ऐसे डाल के लिख लेना बस, कुछ नहीं। यहाँ तक नोट कर लेना, फिर बताना। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख लो, नेक्स्ट एक्सरसाइज की है, पर वो लास्ट ही है, फिर कुछ नहीं है ऐसे एक्सरसाइज में। समुच्चय का पूरक, या मैं पहले इंग्लिश नाम लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है? ये लास्ट है थ्योरी, मतलब इसके अलावा फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करने के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज इजी थी, और खत्म भी होगी, कल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं? पूरक। किसी समुच्चय का पूरक सेट क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ कोई सेट ए है, ए का पूरक सेट, इंग्लिश में बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट सेट को डिनोट कैसे करूंगा? डिनोट देखो, या तो ए के पावर सी लिख दूंगा, ए के ऊपर सी लिख दूंगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा? पूरक। देखो इतनी सारी चीज नहीं लिखनी पड़ती, हिंदी में इतना सारा नहीं लिखना पड़ता, इसलिए सिंबलों को ध्यान रख लोगे तो अच्छा है। या तो ए की पावर सी लिख देंगे, या अपन यहाँ पे काम में लेंगे, ये सिंबल काम में लेंगे। ए का पूरक समुच्चय लिखते हैं, जैसे ए डैश, जैसे किसी घटना के घटित होने के पहले का पी ए लिख देते हैं, और नई घटित होने की पी ए डैश लिख देते हैं। तो उसी तरह अपन ने कॉम्प्लीमेंट, नाम नहीं आ रहा है अभी, आप समझ जाओगे। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करेंगे? ए डैश से। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे मैंने ये वेन डायग्राम बनाया, जैसे मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए इधर फिगर बनाता हूँ, ये वेन डायग्राम। ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। अपन यहाँ पे एक ही सेट बात कर रहे हैं, तो एक ही सेट ही हो गया। ये कौन सा सेट है? ए। ये कौन सा सेट है? ए। तो ए के मेंबर कौन है जो इसके अंदर अंदर है? यू के पास तो सारे मेंबर है। अब ए डैश कौन सा सेट हो जाएगा? ये वाला। ए डैश कौन सा सेट हो जाएगा? बाहर वाला। ऐसे मेंबर जो ए के पास नहीं है, वो सब कौन के पास है? ए डैश के। यू के वो मेंबर जो ए के पास नहीं, ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? बचा कुचा। ए के अलावा जितने एलिमेंट बचे वो सब किसके मेंबर है? ए डैश के, ठीक है ना? ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट किन चीजों का सेट होता है? एक के यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर, मतलब एक एलिमेंट के अलावा जितने भी मेंबर है सब ए डैश में आएंगे, ठीक है? बस एक ही नहीं होते, एक ही नहीं होते। जैसे मैं लिखता हूँ इसकी परिभाषा, ए डैश को कैसे डिनोट कर रहा हूँ देखो। ए डैश में कौन से मेंबर आएंगे? ऐसे लिख देता हूँ, हिंदी में थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, क्या लिख देता हूँ? यू के वो मेंबर जो ए में नहीं है। यू के वो मेंबर, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर जो ए के नहीं है।
ठीक है। या ए डैश को ऐसे भी लिख दो, इसी चीज को मैथ में रिप्रेजेंट ऐसे कर दूं, यू के वो मेंबर जो ए के नहीं है, तो यू माइनस ए को ही कौन रिप्रेजेंट करता है, ए डैश। ठीक है। या इसको मैं सेट फॉर्म में लिखूं तो वो लिखूंगा एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यू के वो मेंबर आएंगे, यू के मेंबर होंगे, और साथ साथ ये चीज होगी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक बार दोबारा देखना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप वैसे तो समझ गए, बस लिखने का तरीका। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा जितने मेंबर हैं सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज के कॉम्प्लीमेंट कब करेगी, जब इन दोनों को मिलके, ये सेट और ये सेट मिलके एक पूरा सेट बना दे, जो होता है कौन सा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश करते हैं तो यू आता है, वो भी अपन सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का, कि ये सेट, मतलब यू के वो मेंबर जो, इसके इस सेट के मेंबर हटा दो, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर ले लो, वो कौन होगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए डैश से, जब मैंने लिख दिया यू के वो मेंबर जो ए के नहीं है, ए डैश को रिप्रेजेंट करता है तो कैसे लिखता है, यू माइनस ए, यू के वो मेंबर है जो ए में नहीं है, क्या इसको सेट फॉर्म में से लिख देते हैं, वो मेंबर आएंगे जो यू के तो है, और यू के साथ साथ एक चीज और होनी चाहिए जो ए के नहीं है। यहाँ तक आगे क्या, एक बार नोट कर लेना फिर बता देना। ठीक है ना, इरेज कर देते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, उन्हें नहीं कर रहे, बुक में है ना, आप देखोगे तो उसमें आ जाएंगी, वो वैसे ही समझ में आ जाएंगे, और एक बार क्वेश्चन कर देते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.4, चलो वही, ये 1 नंबर की वीडियो है ना। तो स- समुच्चयों का सम्मिलन करो, ये कह रखा है, ये समुच्चय में दे रखे हैं, दो समुच्चय दे रखा है, उनका सम्मिलन करो यानी कि यूनियन करो। ठीक है, यूनियन करना है। तो पहला सेट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक्स दे रखा है 135, और बाई दे रखा है 123। तो इनका यूनियन करना है, यूनियन क्या होता है, एक्स यूनियन बाई। तो एक्स यूनियन बाई में कौन से मेंबर आ जाते हैं, मैं लिखूंगा कैसे, दो सेटों के बीच में यू लगा दिया ना यूनियन में। एक होता तो सेट ही है, कौन से एलिमेंटों का सेट होगा, जो इन दोनों के पास है सारे एलिमेंट। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये यूनियन हो गया। ए सेट में मेंबर है ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश के पावल्स का कलेक्शन। बी में मेंबर है ए, बी, सी। ठीक है, इन दोनों सेटों का यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी में देखना कौन आ जाएगा, ए बी सी तो आ जाएंगे, ए बी सी तो आ जाएंगे, फिर ई आई ओ यू भी आ जाएंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी, ई आई ओ यू। ठीक है, थर्ड में सेट, इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेट की, एक्स प्राकृत संख्या है, एक्स क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो है, नेचुरल नंबर तो है, और तीन की गुणज भी है, साथ साथ तीन की गुणज है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राकृत भी है और तीन की गुणज है, तीन, तीन एकम तीन, तीन छह, 9, 12, डॉट डॉट, तीन की गुणज है तो बहुत सारे होंगे, उसने ऐसे नहीं बोला प्रथम चार गुणज वगैरह। ठीक है। फिर दूसरा है, बी सेट में मेंबर आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं सच दैट
एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या है ना। एक्स 6 से कम प्राकृत संख्या होती कौन है, एक बार देखना बी सेट कौन है। 1 2 3 4 5। 6 नहीं आएगा है ना। तो मेरे को इन दोनों सेटों का क्या करना है, यूनियन। यूनियन करना है तो ए यूनियन बी लिखूंगा, तो देखना क्या लिखूंगा। तो देखो, एक इन दोनों एलिमेंटों का कलेक्शन पूरे जो भी है, ठीक है। जितने इसके पास हो उसके हैं, सारों को लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 तो ये इसके हुए। 1 2 3 4 5 मैंने पहले इसके बी के मेंबर लिख लिए, अब इसके लिख रहा हूँ। एक एक, 3 तो लिख ही लिया पहले। 6 नहीं लिखा, 6 लिख दूंगा। 9 नहीं लिखा, 9 लिख दूंगा। 12 नहीं लिखा, 12 लिख दूंगा। 3 पंजे 15, अगला 15 आएगा। ऐसे और भी आएंगे, अब उनको सबों को तो लिख नहीं सकता मैं, तो मैं ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ दूँ, तो मेरे को समझ जाऊंगा, ऐसे दिखने में आ रहा है कि बाकी ये क्या चल रहा है, 3 के होने। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स आएंगे। एक्स एक प्राकृत संख्या है। या फिर अब से मैं देखो प्राकृत संख्या बार बार आ रहा है ना, तो प्राकृत संख्या की जगह एक सिंबल का मैं ले रहा हूँ। प्राकृत संख्या कौन होता है, नेचुरल नंबर, तो उसका एन से डिनोट करूंगा। प्राकृत संख्या को कैसे डिनोट कर रहा हूँ, एन से। और जब भी किसी सेट को लिखता हूँ ना, तो मैं उसके थोड़ा एन को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, जैसे मैं समझ जाऊंगा मैंने सेट लिखा है। एन का सेट कौन होता है, नेचुरल नंबर। तो मैं लिखूंगा एक्स वो आएंगे जो कि क्या है, प्राकृत संख्या। तो एक्स किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। और साथ साथ और ये भी, नेचुरल नंबर के साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए कि 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है या बराबर है। फिर बी आता है। बी में वो एक्स आएंगे, सो दैट एक्स भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 6 से बड़ा है, और 10 से छोटा है। 6 भी नहीं होना चाहिए ना। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो देखना। मेरे को क्या दे रखा है, ए सेट में एक वो मेंबर दे, बुरे नेचुरल नंबर दे रखे हैं, 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है बराबर है। और बी में क्या दे रखे हैं, 6 से बड़ी और 10 से छोटी नेचुरल नंबर। ठीक है। तो देखना एक आज एक, इसमें कौन कौन मेंबर है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 जब नहीं बार बार आप इसको रोस्टर फॉर्म में करके फिर करो, डायरेक्ट ही कर दो। फिर 6 से बड़ी 7 8 9 10। तो ये सब नंबर आ जाएंगे 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। यहाँ तक आ गया और लिख लिया तो बताना। कोई भी डाउट हो ना, तो आप क्वेश्चन डाल दिया करो। अभी आपका पेपर है, वैसे कल परसों से पेपर लग, मतलब क्वेश्चन देने लग जाएंगे। जब उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आईआईटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। कल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा ये। कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचेंगे, सारी थ्योरी कर लिए लगभग कंप्लीट। नोट डाउन कर लो तो बताना। ठीक है, इसका एक पार्ट और है क्या सर, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है, एक साइड दे रखा है 1 2 3, और बी एक साइड दे रखा है 5। ठीक है। मेरे को ए यूनियन बी पूछा गया, तो ए यूनियन बी निकालूंगा तो मैं कौन ए के अवयवों के साथ साथ बी के अवयव लिख दूंगा। ए का अवयव कौन है, 1 2 3 सेट होता है, तो मैंने पहले ही वो लगा दिया। फिर बी में कोई मेंबर नहीं है, बी एक एम्प्टी सेट है, तो और कोई मेंबर नहीं आएगा ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया, ए ही आ गया। देख रहे हो ना ए। तो अपन ने एक चीज सीखी, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि एम्प्टी साथ के साथ किस एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करते हैं, तो वो खुद सेट ही आ जाता है। ठीक है।
एक और नोट डाल लेना, डिसजॉइंट सेट किससे कहते हैं? डिसजॉइंट सेट ऐसे दो सेट जो डिसजॉइंट कहलाते हैं जब उनका इंटरसेक्शन करो, मतलब जॉइंट नहीं है, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो वो सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट। उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है? भाई, ठीक है। फिर आता है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सेट में एलिमेंट है ए कॉमा बी, बी सेट में एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और क्या अपने को पूछा गया है, क्या ए सबसेट है बी का? फर्स्ट तो ये बताना है क्या ए बी का सबसेट है, तो मैं चेक करूंगा इस सेट के हर मेंबर इस सेट में भी होना चाहिए। इस सेट का मेंबर ए और बी है, जो इस सेट का भी मेंबर है, दिस इम्प्लाइज ये तो है, फुलफिल तो है, ये सबसेट तो बी है। और ए यूनियन बी भी निकालना है। ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए और बी के सारे एलिमेंटों को लिखूंगा, ए के एलिमेंट लिख रहा हूँ पहले मैं, ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा बी तो पहले ही लिख दिया, सी और आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, तो फिर ए सेट में मेरे को दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट में मेंबर दे रखे हैं 3 4 5 6, सी सेट में मेंबर दे रखे हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डी में मेंबर दे रखे हैं 7 8 9 10। ठीक है, तो मेरे को हर पार्ट का कुछ पूछा गया, तो फर्स्ट पार्ट में मेरे को पूछा गया इसके ए यूनियन बी पूछा गया। लिखते जाना, अब तो सब इजी इजी है, ए के साथ साथ बी के एलिमेंट लिख देना, पहले ए के लिखूंगा फिर बी के लिखूंगा। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, फिर बी में एलिमेंट है 5 6 एक्स्ट्रा, 3 4 तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी लिखना है, ए और सी के एलिमेंटों को साथ साथ लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में बी यूनियन सी पूछा, तो बी के एलिमेंटों के साथ साथ सी के एलिमेंट लिख दूंगा, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, सी के भी लिख दूंगा, 5 6 तो लिख ही दिए, 7 8। फोर्थ पार्ट में लिखूंगा मैं बी यूनियन डी, तो बी के एलिमेंटों के साथ साथ डी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट का है फिर 3 4 5 6, और ये 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऊपर से रेज कर देता हूँ थोड़ा। बी यूनियन डी तक तो कर लिए, सी में चल रहा है। फिफ्थ पार्ट में मेरे को निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब मैं क्या बोलूंगा, ए बी सी तीनों के अवयवों का समुच्चय। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा तो एक एलिमेंट लिख रहा हूँ पहले मैं, एक एलिमेंट है 1 2 3 4, फिर इसके एलिमेंट में 5 6 जुड़ जाएगा, और सी में एलिमेंट है 7 8, तो 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए बी डी तीनों के एलिमेंट लिखूंगा। एक एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में 5 6 एक्स्ट्रा आया, और डी के भी लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 तक आ जाएंगे ये वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेवन्थ पार्ट में बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब बी सी और डी तीनों के अवयव लिखने हैं साथ में। बी में अवयव है 3 4 5 6, सी में अवयव है 7 8, 3 से लेकर 10 तक के नंबर आ जाएंगे, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ था शायद, ये वाला फोर्थ था। ठीक है, थर्ड वाला मिसिंग कर दिया, थर्ड को भी कर देंगे ना, थर्ड नहीं था, ये फोर्थ था। थर्ड वाला छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन था, वो रह गया बीच में, उससे भी करा दे। यहाँ तक नोट कर लो तो बताना। ठीक है, रीच कर देता।
थर्ड में क्या बताना है? थर्ड में ही दे रखा है, दिया है ए सबसेट है बी का। तब ये पूछा गया ए यूनियन बी कौन सा सेट आएगा। ठीक है, ये दे रखा है ए सबसेट है बी का, तब ए यूनियन बी के बारे में आप क्या बता सकते हो? ए सबसेट है बी का मतलब है ए का हर एलिमेंट बी के पास है। ए का हर एलिमेंट किसके पास है? बी के पास। मतलब ए समुच्चय छोटा है, और जैसे ए ये हुआ इस कंडीशन में, तो मतलब ए अंदर बैठा है और बी में ए के अवयव तो सारे हैं, कुछ बाहर के और एक्स्ट्रा है। तो ए यूनियन ने बी करेंगे तो बताओ क्या आएगा? ए यूनियन बी में वो सारे मेंबर आते हैं जो ए के साथ साथ बी के भी हो। तो ये पूरा आ जाएगा ना, पूरा। और ये पूरा कौन है? बी। पूरा कौन है? बी। ठीक है, तो जब छोटा वाला ए सबसेट है बी का, तो यूनियन करते तो अपने को पता है इन दोनों के सारे मेंबर आ जाते हैं, और अपने को पता है इन दोनों के सारे मेंबरों में अपन देख रहे हैं इसके जो मेंबर है वो उसके पास तो आएंगे, एक्स्ट्रा और कुछ भी है तो ए यूनियन बी बराबर क्या जाएगा? बी आ जाएगा। ये आ गया क्या समझने में? हम्म। ठीक है, तो अब है फोर्थ तक हो गए थे। फिफ्थ में ये कह रहा है कि फिफ्थ में इंटरसेक्शन निकालना है, जो फर्स्ट पार्ट में करे थे ना उन सभी क्वेश्चनों का, तो वो आप कर लोगे, उसमें कुछ नहीं है ना। तो फिफ्थ को स्किप करते हैं, सिक्स्थ वाला। सिक्स में दे रखा है ए दे रखा है 3 5 7 9 11। बी में मेंबर दे रखे हैं 7 9 11 13। सी में मेंबर दे रखे हैं 11 13 15। और डी में मेंबर दे रखे हैं 15 17। ठीक है, तो निम्न चीज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो देखना ए इंटरसेक्शन बी, एक बार इंटरसेक्शन वालों को देख लो फिर तो नोट डाउन करनी है। ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है? दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल 7 और 9 है, और 11 है। 7 9 11 दोनों के कॉमन एलिमेंट है, तो 7 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 11 भी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन बी। फिर मेरे को बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट कौन होंगे? बी और सी के कॉमन एलिमेंट कौन है? 11 और 13। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो वही। अब देखना, तीन सेटों का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन का साइन है। तीन सेटों का इंटरसेक्शन करना है तो यार ऐसे बोलो, ए और सी में कॉमन पॉइंट्स निकालना है पहले, फिर जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ, तो उन उन सबों में देखना है कौन कॉमन आया मतलब। तो या तो ये बोल दो तीनों के कॉमन पॉइंट्स उठाने, ए सी और डी। ए सी और डी, तो ए और सी, ए सी डी में देख लो डायरेक्टली कौन कौन कॉमन आ रहा है। तो देखना 3 5 7 9 तो आ ही नहीं रहे। या ऐसे पकड़ा करो, पहले इसके पकड़ लो, इसका 3 नहीं आ रहा है इसमें तो नहीं आएगा, 5 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 11 इसका भी कॉमन है, 11 इसका भी कॉमन है। तो 11 दो तक तो कॉमन आएगा, डी में भी है नहीं है, तो नहीं आएगा। और फिर तो और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में कुछ मेंबर आएगा? नहीं आएगा, तो इसको मैं बोल दूंगा फाई सेट, एम्प्टी सेट, या खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ दूंगा एम्प्टी सेट के लिए, है ना। यही है ना। हाँ यही है ना। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, जैसे मैं ऐसे लिख दूं। यदि ऐसे डायरेक्ट तीनों को करना नहीं आता तो पहले दो का कर लो, आगे के दो पकड़ लो, ये आ जाएगा जो भी, और इंटरसेक्शन लेना है इसका डी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट आया? ओनली 11। फिर 11 का डी के साथ, इस सेट का डी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ नहीं आ रहा, आ गया। फोर्थ पार्ट में ए का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो ए और सी का इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट आएंगे? ओनली 11। फिर फिफ्थ पार्ट में बी का डी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। उस सिक्स्थ पार्ट में ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, बी का डी के साथ इंटरसेक्शन कितना है? बी का एलिमेंट है 7 9 11 13, इसमें है 15 17। ये भी क्या है? एम्प्टी, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया, तो मैं बोलूंगा बी और डी कैसे सॉर्ट है? डिसजॉइंट सेट, या डिसजॉइंट सेट को हिंदी में शायद एस एफ तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो बी और डी का इंटरसेक्शन
फिर एक ये चीज देखना, मेरे को ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले जिस पर ब्रैकेट लग रहा होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। पहले जिस पर ब्रैकेट लग रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले बी यूनियन सी को निकालेंगे, जो आएगा फिर उसका इंटरसेक्शन लूंगा मैं ए के साथ। तो पहले मैं ए को एज इट इज छोड़ देता हूँ यहाँ पे। बी यूनियन सी कितना आता है वो देखता हूँ। तो बी यूनियन सी में देखो 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा। 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा। फिर ए का इंटरसेक्शन लूंगा इसके साथ। ए का, ए में एक मेंबर है 3 5 7 9 11 और इसमें मेंबर है ये वाले। इनमें कॉमन पॉइंट कौन है? 7 9 11। ठीक है। इस सेवंथ में आएगा। ए इंटरसेक्शन डी निकालना है सेवंथ पार्ट में। ए और डी का इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं है भाई। फिर 8वें में ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ, और पहले ब्रैकेट लग रहा है बी यूनियन डी पे। तो पहले बी यूनियन डी निकालेंगे। पहले बी यूनियन डी निकालेंगे तो बी और डी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 7 9 11 13 और 15 और 17 भी आ जाएंगे। 7 9 11 13 फिर 15 और 17। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है एक के साथ, मतलब इन दोनों में कॉमन पॉइंट ले लेना है। ठीक है, कॉमन पॉइंट ले लेना। इन दोनों के कॉमन पॉइंट ले लेना है। तो 7 9 11 ए के पास भी है और इस सेट के पास भी है, तो इंटरसेक्शन में ये दो यही आ जाएगा। 7 9 11। ठीक है। कितना हो गया? 8 नवा। 90 में कह रहा है ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। ठीक है, 90 में ए इंटरसेक्शन बी लेना है। फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखना क्या कह रहा है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो ए और बी दे रखा है, पहले पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। फिर इनका इंटरसेक्शन आपस में ले लूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या आएगा? 7 9 11 दोनों के पास है। 7 9 11। ठीक है, फिर इसका इंटरसेक्शन लूंगा मैं बी यूनियन सी के साथ। ये यूनियन है तो बी और सी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 15। ठीक है ना? फिर मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन में यहाँ करके बता देता हूँ। 7 9 11 दोनों के पास है। 7 9 11। ठीक है ना? ये 9 हो गए। फिर 10वें में क्या कह रहा है? इसका 10वां पार्ट इधर लिख देता हूँ। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी सॉल्व करना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले मैं ए यूनियन डी निकाल रहा हूँ। ए यूनियन डी, ए और डी के एलिमेंट ले लेना। 3 5 7 9 11 15 17। 3 5 7 9 11 15 17। ये तो ए यूनियन डी है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? बी यूनियन सी। बी और सी के अवयव ले लो। 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 15। अब इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स लेने, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करेंगे तो देखना क्या आ रहा है। 7 9 11 इसके पास भी है, 7 9 11 इसके पास भी है और 15 भी है दोनों के पास। 7 9 11 और 15। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक बार बताना आ गया क्या? एक बार आप खुद भी करके देखना है, तो उसमें कुछ नहीं है ना। बस ये ध्यान रखना, जिस पे ब्रैकेट लग रहा है ना पहले पहले वो सॉल्व करना है ना। जिस पे ब्रैकेट लग रहा है पहले वो सॉल्व करो और लिख लो। यदि डायरेक्ट नहीं होता तो लिख लो फिर करना। नोट कर लेना फिर बताना। ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
एक सेट दे रखा है एक्स, दैट एक्स प्राकृत संख्या है। तो ए सेट में कौन कौन मेंबर आएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, सारे आ जाएंगे। ठीक है। बी सेट दे रखा है, बी सेट में एक्स दे रखा है, एक्स दैट एक्स क्या है? एक सम प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए और साथ साथ सम होनी चाहिए। तो जीरो तो आएगा नहीं, जीरो होता ही नहीं। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट। सी, सी में मेंबर दे रखे एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स विषम भी है और प्राकृत भी है। तो क्या कहना चाह रहा है वो? विषम प्राकृत संख्या कौन होती है? 1 3 5 7 9। ठीक है, प्राकृत संख्या में विषम वाली उठा लेनी है केवल। और डी के बारे में बता रखा है, डी एक आवाज संख्या है। डी में क्या कह रखा है? एक्स सब्जेक्ट, एक्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है? 2 से। 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 11 13 15 17, 11 13 17 19 21 23 29, है ना? ऐसे चलती जाती है। ठीक है, तो अपने को ये तो 7th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। दूसरे पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। फोर्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। सिक्स्थ पार्ट में सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। सिक्स पार्ट में डी इंटरसेक्शन डी निकालना है। टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी करते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन देखोगे तो कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? देखो एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो सारी संख्या है प्राकृत। और इसमें कौन सी? ओनली सम। तो सम छोटी होती है ना, और सारी सम। मैं ये जानता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ बी ए का सबसेट ही है ना। तो जितनी सम संख्या होती है वो सब प्राकृत तो होती है। तो बी ए का सबसेट है, ऐसे सी भी ए का क्या है? सबसेट है। ए सबसे बड़ा सेट है, जितनी भी प्राकृत संख्या है विषम सारी, वो ए का सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो जब यूनियन करते हैं तो बड़ा वाला आ जाता है। यूनियन करते हैं तो बड़ा वाला आ जाता है। जैसे ए यूनियन बी करते हैं तो क्या आ जाता है? बड़ा बी आ जाता है। लेकिन इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन भी करेंगे तो छोटा वाला आ जाएगा। मतलब कौन आ जाएगा? बी सेट आ जाएगा। या फिर बोल लो सम संख्याओं का इंटरसेक्शन लोगे सारी संख्याओं के साथ, तो सम ही आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएंगी? 2 4 6 8, कैसे भी दिखा दो। ठीक है, ऐसी ए का इंटरसेक्शन लूंगा सी के साथ, तो सी में क्या आ रही है? विषम संख्या, तो वो कौन सी आ जाएगा? सी सेट ही आ जाएगा। या फिर आप इंटरसेक्शन करके देख लो, 1 3 5 7 कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है। और ए का डी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, तो मैं ये बोल दूं डी आ जाएगा। कि डी में जो भी संख्या है, डी भी तो ए का सबसेट ही है। डी भी तो ए का सबसेट ही है। तो ए इंटरसेक्शन करूँ डी करूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा ना। ये डी आ जाएगा। ठीक है, और डी को लिख दो, चाहे 2 3 5 7 11। ठीक है। और करके देखना, नहीं आता तो कल बता देंगे। बी इंटरसेक्शन डी करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, सम संख्या और विषम संख्याओं का इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ से देख लो या जब परिभाषा से देख लो, सम और विषम में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता, तो ये क्या आ जाएगा? पाई। कोई भी कॉमन। बी इंटरसेक्शन डी करेंगे, तो सम संख्या का अभाज्य संख्या के संग इंटरसेक्शन करते हो तो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। या तो डेफिनेशन वाइज देख लो, सम और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। या फिर वैसे सेट लिख दिए, सेटों में ही देख लो, 2 कॉमन पॉइंट आया। सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो सी और डी में इंटरसेक्शन करेंगे तो विषम संख्या और अभाज्य संख्या, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी संख्या आ जाएंगी। कौन कौन? एक को हटा दो केवल, बाकी 3 5 7 सारी नंबर आ जाएंगे। 3 5 7, नहीं ये वाले आएंगे। इनमें से कॉमन पॉइंट लिख देना ना, जैसे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सारे नहीं आएंगे। 11 आ जाएगा, ऐसे थोड़े बहुत लिख के दो। 13 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 15 विषम है लेकिन आवाज। 17 आ जाएगा, ऐसे दो। यहाँ तक कर लो, फिर कल बता देंगे ना यदि नहीं आया तो। आ गया ना ये वाला समझने में?